जो संसद भवन को बम से उड़ाने की साजिश रची थी अफजल गुरु, उसके बचावे के लिए इनके माता पिता ने एक लेटर लिखा था राष्ट्रपति को कि इनको जीवन दान दिया जाए। ऐसे ऐसे लोगों को चीफ मिनिस्टर बना के ये देश को दिखाते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग का क्या नियत है, क्या कथनी है, क्या करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम जा तो रहे हो लेकिन किसी फाइल पे साइन नहीं करोगे, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाओगे, कोई काम नहीं करोगे सरकार से, तब ये मजबूर हो करके कुर्सी पे नहीं बैठोगे, तब मजबूर हो करके इसने त्याग पत्र दिया है। ऐसे नहीं ये पद छोड़ा है, ये लालची आदमी है। बच्चों के झूठी कसमें खाई और फटी कमीज फाड़ कर दिखाता था मैं गरीब हूँ और 8 करोड़ का टॉयलेट बनाया अपने घर में। आज इस गरीब जनता को मैं चाहता हूँ गरीब जनता उसके राजमहल में जाए और टॉयलेट में टॉयलेट करके आए और ये बताए हमारा पैसा लूट के किस तरह से राजमहल उसने बनवाया। चोर, बेईमान, धोखेबाज, जनता के साथ धोखा, जो सारे काम ये कर सकता था वो इसने करे। कट्टर ईमानदार नेता, मैं कह रहा हूँ कट्टर बेईमान पूरी दुनिया में इस जैसा नहीं है। जनता से जानेंगे कि आतिशी के नए सीएम बनने पर दिल्ली की जनता क्या कहती है और क्या आतिशी के सीएम बनने के बाद जो 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे क्या वो किसी तरीके से प्रभावित होंगे कि नहीं। तो चाचा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा यानी कि मोदी जी चाहते हैं आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए और अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स खत्म हो जाए, क्या ये साजिश करती है भाजपा? ऐसी भाजपा कभी भी किसी नेता के खिलाफ कोई साजिश नहीं करती है। अगर कोई जेल जा रहा है, कोई गलत काम कर रहा है तो अपने कर्मों का सजा भुगत रहा है। और जो ये भुगते हैं और आगे भी भुगते रहेंगे, क्योंकि ये दर्शा दिए कि आसिम मलिना का जो क्या कर्म है, उनके परिवार का क्या कर्म है, ये देश को एक मुख्यमंत्री दिल्ली को देख करके दिल्ली के जनता को नहीं देश की जनता को दिखा दिए कि ये जितने टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं लोग, ये सब जितने हैं देश तोड़ने वाले के साथ हैं। देश को जो नुकसान करने वाले हैं, आतंकवादियों को जो शरण देने वाले हैं, सीमा पार आतंकवादियों को देश में घुसा करके और बम फुरवाने वाले उसके साथ हैं। आपको पता होना चाहिए कि यही इन्हीं के पिताजी और माताजी ने जो संसद भवन को बम से उड़ाने की साजिश रची थी अफजल गुरु, उसके बचावे के लिए इनके माता पिता ने एक लेटर लिखा था राष्ट्रपति को कि इनको जीवन दान दिया जाए। ऐसे ऐसे लोगों को चीफ मिनिस्टर बना के ये देश को दिखाते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग का क्या नियत है, क्या कथनी है, क्या करनी है। ये सब देश को देखना पड़ेगा और दिल्ली की जनता को देखना पड़ेगा। ये कितने महीने किया, 2-4 महीने का बना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की जनता ने सब समझ लिया है, देख लिया और जान लिया है। और बताऊं, इस देश को हमेशा मोदी जी चाहिए और यहाँ के देश की जनता है दिल से और दिमाग से उन्हें लाया और लाता रहेगा। उसके पीछे कारण है कि ये आपने देखे कि पिछले 50 सालों से देश में इसी दिवाली के सीजन में आए दिन सिलसिलेवार तरीके से बम धमाके होते थे। सरोजनी नगर, करोल बाग, पहाड़गंज सब में बम, लोग घर से निकलता था तो लोग कहते शाम को हम सुरक्षित आएंगे कि नहीं आएंगे। ये लोगों ने ज़िंदगी जिया है दिल्ली में, नहीं देश में। आज 15 साल हो गए, सीमा पार के आतंकियों की दुकान बंद हो गए। जो हम भारत में घुस करके जो आतंकी हमला करवाते थे वो उनकी बंद हो गई। और ये जितने टुकड़े टुकड़े गैंग हैं उस पर जो राजनीति करते हैं इनकी भी दुकानें बंद हो गए। आज जो बुखला रहे हैं कुछ लोग, कुछ धर्म के लोग, वो ऐसे नहीं बुखला रहे हैं, ऐसे बुखला रहे हैं कि उनकी दुकानदारी बंद हो गई। वो जो सेना पे पत्थर मारते थे, कांवरियों पे पत्थर मारते थे, सड़क पे नमाज पढ़ते थे, युवक को बहका करके उसके हाथ में पत्थर थमाते थे, ये सब सारी दुकानें मोदी जी ने बंद कर दिया। इस बुखलाहट के कारण ये जितने पार्टियां हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, उन्हीं सब के समर्थन लेकर के आज मोदी जी का जो विरोध करते हैं, पर देश की जनता सब देख के सब नकार चुका है। आएंगे तो मोदी जी आएंगे और रहेंगे तो मोदी जी रहेंगे। अब ये जितने टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन करने वाले, हाथ हटाओ, नहाना पड़ेगा मुझे। ये लोग जब छू देते हैं ना इनका घर पे जाके नहाना पड़ता है। इनका एक सवाल है, इनका एक सवाल क्योंकि इनका अगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अंकल जी से, क्या 5 मिनट या 10 मिनट की नमाज रोड पे, क्या 5 मिनट, अरे क्या 5 मिनट, क्या 5 मिनट या 10 मिनट की नमाज पढ़ना रोड पे गलत है? क्या रोड पे 5 मिनट या 10 मिनट की नमाज पढ़ना गलत है? अगर ऐसे ही 5 मिनट 10 मिनट भाई तरीके से बात कर, जो यहाँ के कर, तुम चुप यहाँ के बात कर, यहाँ के बात कर। अगर ऐसे ही नमाज पढ़ने लगे, ऐसे ही सड़क घेर करके हनुमान चालीसा पाठ करने लगे तो फिर देश में इतनी सड़कें हैं, चलेंगे? अभी मैं ये पूछना चाहूँगा अंकल जी से
वो बात छोड़ो। कांवड़ यात्रा में 10 दिन ये रास्ता बनता पूरा। अरे कांवड़ यात्रा है, योगी जी जो कहे थे नेम प्लेट लगाओ, फर्क देख तो रहा है, देश देख तो रहा है। केजरीवाल पे मैं बात कर रहा हूँ यार, मैं केजरीवाल पे बात कर रहा हूँ यार चाचा। रुको भाई, रुको रुको रुको। ये भाई एक मिनट पीछे से, ये भाई कह रहे हैं कि आतिशी के सीएम बनने के बाद जो काम रुके हुए हैं वो भी स्पीड से होंगे। अगर ये सरकार इतनी ही थी तो आज एलजी साहब घूम घूम करके हर कॉलोनियों में जा रहे हैं, वहाँ की दुर्दशा देख रहे हैं। ये सरकार क्या करी थी भाई? आज जब इसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम जा तो रहे हो लेकिन किसी फाइल पे साइन नहीं करोगे, मुख्यमंत्री कार्यालय में जाओगे, कोई काम नहीं करोगे सरकार से, तब ये मजबूर हो करके कुर्सी पे नहीं बैठोगे, तब मजबूर होकर के इसने त्याग पत्र दिया है। ऐसे नहीं ये पद छोड़ा है, ये लालची आदमी है। इसको दिल्ली की जनता ने देखी है कि इन्होंने 10 साल के अंदर जो दिल्ली का बर्बाद किया है, अब दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। चोर, बेईमान, धोखेबाज, जनता के साथ धोखा, जो सारे काम ये कर सकता था वो इसने करे। कट्टर ईमानदार नेता, मैं कह रहा हूँ कट्टर बेईमान पूरी दुनिया में इस जैसा नहीं है। अभी क्या लगता है अंकल आपको, दिल्ली के रहने वाले हो, आतिशी अगर ये जीप में घूमा तो इस बार इसको 5-10 थप्पड़ जरूर पड़ेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब इतनी नाराजगी है? नाराजगी मेरी नहीं, सारी दुनिया की है। जनता की नाराजगी। हाँ, अच्छा, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब तो आतिशी जी को बना दिया, अब तो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। ये इन आईटी डिपार्टमेंट का है, जी। इसको पता है पैसे कैसे छुपाए जाते हैं, जी। कैसे धोखा दिया जाता है, ये जानता है। आईटी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, जी। उसको पता होता है कि पैसे कहाँ छुपाने हैं, क्या करना है, क्या कागज लाने हैं। अगर ये इतना ईमानदार था तो जेल में जाते क्यों नहीं इस्तीफा दिया? जी, क्या लगता है क्या आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सूरत बदली पिछले 10 सालों में? बहुत बदली, बेईमानी के हिसाब से बदली, जी। धोखेबाजी में बदली, जी। जनता को पागल बनाया। क्या बनाया? ये शब्द मेरा काट दोगे आप, मुझे मालूम है। वो तो कह रहे हैं कि अब हरियाणा में सरकार बनने वाली है आम आदमी पार्टी। हरियाणा में हार की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी की। वो कह रहे हैं कि हमारे बिना सरकार ही नहीं बनेगी कहीं पे। वो हो गई नहीं तो सरकार तो बनेगी। अच्छा, वो हो गई नहीं, वो कह रहे हैं हमारे बिना किसी मदद के किसी की सरकार नहीं बनेगी। उसकी मदद चाहता कौन है ये बताओ? इतना बंदा भड़ा कौन चाहता है उसकी मदद? आप पूछ लो, होंगे यहाँ पे कोई सपोर्ट। नहीं, जिसको फ्री का चाहिए वो बोलेगा। हाँ, आज ये भाई मजदूरी कर रहा है, यहाँ से रिक्शा चला रहा है, तो ये चाहता है मुझे 50 रुपये फतेहपुरी तक के मिले, तो ये मेहनत कर कमा रहा है, बेईमानी करते नहीं कर रहा। हरियाणा में भाई आतिशी जी ने तो दिल्ली वालों की सेवा की ना जब वो जेल में थे, उनके नेता। आतिशी का पुराना रिकॉर्ड देखो, कितने बयानों से बदली है वो, बस बहुत बयानी है। वो सारे रिकॉर्ड आपके पास होंगे। दिल्ली को पानी तो दिया ना, पानी, दिल्ली को पानी कर दिया, पानी कर दिया। लोग पानी के लिए तरसे, डूब के तैर के पानी की बोतल लेने गए हैं। तो जल बोर्ड ने फिर क्या काम किया जो जल, इससे बढ़िया और क्या काम होगा कि गली गली नदियां बहानी, और क्या चाहिए आपको? आज 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, उनके साथ में क्या लगता है कुछ लोग कुछ नए मंत्री भी बने हैं उसमें? अब क्या बोलूं इस बारे में, मैं जनता खड़ी है, कुछ बोलना नहीं चाहता। जी, क्या आम आदमी पार्टी ने जो एक के साथ एक फ्री किया था, क्या वो वाकई अनैतिकता थी? बिल्कुल थी। क्यों फ्री का लालच दे रहे हो जनता को? आदमी मेहनत करना छोड़ देगा, कमाना छोड़ देगा। जी, वो कहेगा मुझे फ्री का अनाज मिल रहा है, फ्री की बिजली मिल रही है, और 200 यूनिट पार करोगे तो आपका बिल पूरा आ जाएगा। भाई साहब क्या कहेंगे, आज आतिशी जी नई सीएम बनी? मक्कार धोखेबाज पूरी सरकार है। बच्चों की झूठी कसम खाकर कि ना मैं कांग्रेस से समर्थन लूंगा ना मैं दूंगा, ये गद्दी पे आया, इसने पूरी पब्लिक को धोखा दिया। जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है वो देखिए क्या कर सकता है। बच्चों से ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता है दुनिया में अपने बच्चों से। गरीब बच्चों के झूठी कसमें खाई और फटी कमीज फाड़ कर दिखाता था मैं गरीब हूँ, और 8 करोड़ का टॉयलेट बनाया अपने घर में। आज इस गरीब जनता को मैं चाहता हूँ गरीब जनता उसके राजमहल में जाए और उस टॉयलेट में टॉयलेट करके आए और ये बताए हमारा पैसा लूट के किस तरह से राजमहल उसने बनवाया है। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा की साजिश है सबको फंसा देना, आम आदमी पार्टी को खत्म करना। सारे तिहाड़ में जितने भी कैदी बंद हैं, अगर वो ये सारे कहने लगे मैं फंसाया है तो तिहाड़ जेल को बंद कर देना चाहिए। कोई चोर आज तक कहता है मैंने चोरी करी है? कोई नहीं कहता। सिर्फ ये कहता है भाजपा ने ऐसा किया। गाली देता था कांग्रेस को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को। इलेक्शन लड़ा जाके मोदी के खिलाफ वाराणसी। ईमानदार आदमी कभी ईमानदारी के खिलाफ नहीं लड़ता। अगर मैं ईमानदार और आप ईमानदार हो तो दोनों मिलकर काम करेंगे। ईमानदार बेईमान आदमी ईमानदार से लड़ेगा क्योंकि उसको चोरी करनी है। गाली देता राहुल गांधी को,
हो, लड़ा अमेठी से लड़ना चाहिए था, लड़ा वाराणसी से। जितनी सीटों पे ये लड़ा लोकसभा में, हिंदी बेल्ट में लड़ा सारी। सिर्फ मोदी को रोकने के लिए इतनी सीटों पे कांग्रेस नहीं लड़ी लोकसभा इलेक्शन, जितनी सीटों पे ये लड़ा आम आदमी पार्टी लड़ी है। तो मेरा यही मानना है। और जो पानी की बात की है, बिजली पानी की बात की है, बिजली जो कहते हैं आधी आती है, बिजली माफ़ कर दी है, किसी की माफ़ नहीं करी है। मेरे को दूध का पैसा छीन कर दाल खिला रहा है और दूध का पैसा बिजली में दे रहा है। ये पैसा मेरा ही है, हमारे टैक्स का पैसा है, गरीब जनता का पैसा है, जो घुमा के वो बिजली कंपनियों को आधा पैसा नहीं दे रहा, बिजली कंपनियों को पूरा पैसा दे रहा है। और जहाँ तक बात रही पानी की, आप पूरी दिल्ली की जनता से पूछ लिए, पूरी दोपहरी नाले का पानी आया, बदबू का पानी आया, कई लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। उनके उसका तो मंत्रालय ही आतिशी जी के पास में था, तो जब एक मंत्रालय नहीं चला तो फिर प्रदेश की बागडोर कैसे उनके हाथ? सर, इन्होंने बोला था कि हम जमुना को, हम दिल्ली को रोम बना देंगे, पेरिस बना देंगे। आप देखिए जमुना की हालत क्या बुरी हो रखी है, बदबू आती है। आप जो पीने का पानी आता है हमारे घरों में, एक जनता का मूलभूत अधिकार है, शिक्षा, बिजली, पानी, तीनों ही चीज़ों में फेल है। एक चीज़ और मैं बता दूं, ये मीडिया का सहारा लेके जितने बड़े चैनल्स हैं, उनका सहारा लेके जो बोलता है कि मेरे को शिक्षा स्कूल खोलने हैं, मैं याद दिला दूं, ये स्कूल के लिए जेल में नहीं गया, ये शराब के लिए जेल में गया है। कोई मीडिया उठाता नहीं है। इसको जो सजा हुई है शराब घोटाले में हुई है, स्कूल घोटाले में नहीं हुई है। अब थोड़ा बात आतिशी जी पे करते हैं। जी। आतिशी जी नई सीएम बनी है और उन पे कई सारे आरोपों के घेरे में भी वो इस वक्त खड़ी हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं में आपसी कलह भी है, क्योंकि कई सारे नेता थे जो सीएम की दौड़ में थे। देखिए, आतिशी के बारे में बस एक ही बात कहूँगा, इनके जो माता पिता हैं, अगर ये पब्लिक जानती है, अगर मैं जिंदा हूँ तो ये मेरा देश जिंदा है। आतिशी के माता पिता ने अफजल गुरु को फांसी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी। ठीक है जी, तो जो आतंकवादी के साथ है वो मेरे साथ कैसे हो सकता है? अगर मैं जिंदा रहा, यहाँ बम फटते थे पहले, दिल्ली में बम फट रहे, यहाँ फट रहे, करोल बाग में फट रहे, फिल्मिस्तान, पार्लियामेंट में, ये उसको बचाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं। रात को 12 बजे पार्लियामेंट वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवाते हैं, और उसमें आम आदमी पार्टी सपोर्ट करती है। अभिषेक मनु सिंघवी जो इतना बड़ा वकील है कांग्रेस का, उसको पैसा देने के लिए करोड़ों अरबों रुपया है, करोड़ों रुपया लेता है अभिषेक मनु सिंघवी। कहाँ से पैसे लाया? हमारा पैसा है, जनता का पैसा है। तो आतिशी कोई देशभक्त नहीं है, सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल को मुखौटा मिल गया, उसका फ़ायदा उठा के। और दूसरा भाई, मैं सच बोलूँगा, शायद किसी में बोलने की हिम्मत नहीं होगी, बीजेपी और जो आम आदमी पार्टी का मुकाबला है, 30% मुस्लिम आबादी जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती है, और 20% लालची हिंदू मिलके 50 होते हैं, और बीजेपी 45 रह जाती है। सिर्फ इतना ही फ़र्क है बीजेपी और आम आदमी में। 25 में क्या लगता है कि सूरत बदलेगी कि नहीं इसके बाद? देखिए, अगर 25 वाले 2025 की बात लोकसभा की कर रहे हैं या विधानसभा की? विधानसभा चुनाव जो दिल्ली में होने हैं। देखिए, मुझे मुश्किल लग रहा है, मैं ग्राउंड लेवल बता रहा हूँ, भाजपा का मुश्किल इसलिए लग रहा है, जब तक थर्ड पार्टीज दिल्ली में नहीं आएगी तब तक आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हटा सकता। जब तक पैरेलल इसके गवर्नमेंट नहीं बनेगी तब तक इसको कोई नहीं हटा सकता। 2025 में वही कहानी होगी भाई साहब, 100 में से 30 मुस्लिम कभी वोट नहीं देंगे मोदी को। कभी आप जितना मर्जी बिजली दे दीजिए, जितना मर्जी पानी दे दीजिए, जितना मर्जी शिक्षा दे दीजिए, वो वोट नहीं देंगे। तो मतलब, और हमारा कुछ 25% लालची आदमी जो फ्री का चाहता है, या जो इसका कार्यकर्ता घर से खाली बैठा था कोई काम करने के लिए, जो काम करने, जिनके पास काम करने के लिए नहीं था, जो खाली है घर से लोग, वो लोग आम आदमी पार्टी के जाके कार्यकर्ता बन गए हैं। तो 30 और प्लस, जिन लोगों के पास काम करने के लिए नहीं था वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बन गए। सबसे बड़ी बात देखिए ना, संजय सिंह टिकट ब्लैक किया था तभी तो आम आदमी में चला गया। अगर उसके बाद रोजी रोटी होती है क्यों जाता वो इस पार्टी में, है ना? तो वही मेरे को लग रहा है अभी भी कि 30% मुस्लिम, 20-25% हिंदू जो लालची है, बाकी 40% हिंदू आज भी जो देशभक्त है, जिसको विकास से लेना देना है, जिसकी सड़क, बिजली, पानी अच्छा चाहता है, अच्छी शिक्षा देती है। आज मोदी गवर्नमेंट, कोई भी बीजेपी की स्टेट उठा लीजिए, कभी ये सोच के नहीं बिजली देती, सड़क देती कि वहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं कि कम हैं। अगर वहाँ पे मुस्लिम भी है तो भी वही सड़क बनाएंगे, हिंदू हैं तो भी वही सड़क बनाएंगे। ये लोग सिर्फ आबादी देख के, कहाँ मुस्लिम आबादी है, हमें कहाँ क्या देना है, कहाँ फ्री देना है। आज अब जामिया में बिजली का बिल लेके दिखा दीजिए, जामिया आप यहाँ के आपके घरों के 200 रुपये के बिल देंगे, जामिया में आप जाके बिल लेके दिखा दीजिए इनसे बिजली के। नहीं होता सर उसका। करोड़ों अरबों रुपए बकाया है, हिम्मत नहीं है जाने की किसी के पास। आप जाके देखिए एक बार, तो कहाँ से तरक्की करेगी दिल्ली? अच्छा, मैं आपके पास में आऊँगा, अभी आप जाना मत। मैम, आपसे मेरा यही सवाल है, आप महिला हैं, आज आतिशी जी सीएम बनी है, क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या मन में है? जी हाँ जी, मैं सर ये कहना चाहती हूँ, जो हम गरीब लोग हैं, अगर हम मेहनत करेंगे
तो हम आगे बढ़ सकते हैं, पेट भरेगा, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर काम ही नहीं होगा हमारे पास तो हमारे बच्चे भी भूखे, हम भी भूखे। क्या अरविंद केजरीवाल ने गरीबों के लिए दिल्ली में कुछ काम किया? हाँ, अरविंद सर ने बहुत अच्छा काम किया। कोरोना के लिए भी अलग अलग सिटी में लगाई, कोरोना के लिए इंजेक्शन लगवाए, बहुत सुविधा दी हम लोगों को। इंजेक्शन अरविंद केजरीवाल जी ने लगवाई थी या केंद्र सरकार ने? नहीं, केजरीवाल जी ने लगवाए थे। हाँ जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अब जब 25 में जब एक बार फिर चुनाव होंगे, हाँ जी। उसमें अरविंद केजरीवाल बनेंगे या इस बार मोदी की सरकार दिल्ली में बने? मैं तो ये चाहती हूँ मोदी सरकार हमारी ना बने। मोदी सरकार ना बने। हाँ जी, क्योंकि केजरीवाल बनेंगे तो हमारी विकास होगा। कि मोदी जी ने क्या किया, 1000 रुपये खाते में डाल दिए, वाह वाह वाह, अपना करवा लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। क्यों? खाना दाना दिया, 5 किलो अनाज दे दिया, चावल दे दिया। सर, ये आरोप आप सुनिए और ये बिल्कुल मैं मानता हूँ ये बिल्कुल कॉमन एक सामान्य है। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारी दिल्ली ने शिक्षा में कोई तरक्की नहीं करी। इनको ये नहीं पता कि ये कोविड वैक्सीन मोदी ने दी है या केजरीवाल ने दिया है। तो जो कैमरे में झूठ बोल सकता है, जिसको ये समझ नहीं है भक्त किसे कहते हैं और अंधभक्त किसे कहते हैं, जीता जाता उदाहरण है। मैं भक्त हो सकता हूँ, मैं अंधभक्त नहीं हूँ। ठीक है जी, यही उदाहरण है। सब दुनिया जानती है कि कोविड वैक्सीन जो मोदी हाँ जी, चाहे मोदी ये चंदा खा गया वैक्सीन के नाम पे। अच्छा, दूसरा, दिल्ली में आयुष्मान योजना मोदी जी ने दे रखी है कि 5 लाख तक का इलाज मुफ्त। ये केजरीवाल सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए उनको मुफ्त इलाज नहीं दे रहा। सर, दिल्ली में ये चक्कर बहुत है कि काम करती है केंद्र सरकार और उसका क्रेडिट मिलता है कि राज्य सरकार को। देखिए, ये थोड़ा सा खाने में सरकार असफल होती है या क्या परेशानी? देखो, इसका बहुत सीधा सा उदाहरण है। बहुत सारे मीडिया हाउसेस जो कि कनाडा से चलते हैं, जो कि चाइना से चलते हैं, जो कि अमेरिका से चलते हैं, उनको बहुत मोटा पैसा आता है केजरीवाल को प्रमोट करने के लिए। ठीक है जी, केजरीवाल को बोलिए पहले सारी सीटों पे लड़े तो सही। आप कांग्रेस को गाली देते थे, कांग्रेस एक कीचड़ है और वो एक शुद्ध गंगा जल है। इसने ये बोला था कि कांग्रेस एक कीचड़ है, मैं एक शुद्ध गंगा जल हूँ। अब जब इसने समर्थन लिया या कांग्रेस ने दिया, चाहे कीचड़ पानी में मिले या चाहे पानी कीचड़ में मिले, पानी गंदा हो गया क्या? नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। ठीक है जी, तो इसका जीता जागता उदाहरण है कि जो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी एक दिन सारी आम आदमी पार्टी शराब घोटाले के भेंट में चढ़ जाएगी? देखो, कुछ अच्छे लोग हैं इस पार्टी में, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेरा ये मानना है आज भी जो पुराने लोग थे, कुमार विश्वास, किरण बेदी और भी जो 2-4 लोग, अन्ना हजारे, जो 2-4 लोग, अगर वो दोबारा इस पार्टी में आते हैं, अगर वो दोबारा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं, तो मैं चाहता हूँ ये हो सकता है कि पार्टी खड़ी हो जाए, बीजेपी को एक पैरेलल कंपटीशन मिल जाए। अदरवाइज चोर कभी सीधे आदमी से, सच्चे आदमी से नहीं जीत सकता, शोर मचा सकता है, जीत नहीं सकता।